अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू की क्विक अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या 222 के अंदर ये 1 रुपये को हिट कर सकता है, ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप क्रिप्टो के अंदर जो है वो करोड़पति कैसे बन सकते हो, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ठीक है। तो शिबा इनू की भी बात करेंगे, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे। तो आज जो स्पेशल बात करेंगे वो है कि आप लोग करोड़पति कैसे बन सकते हो, ठीक है, और कैसे पॉसिबल है करोड़पति बनना। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ख्वाब लोग दिखाते हैं, ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको हकीकत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, बहुत दौड़ना पड़ता है, बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। उसके बाद जाके कोई हिस्ट्री क्रिएट होती है और आपका नाम जो है वो आइंदा आने वाली नस्लें लेती हैं कि यार वो फ़लाँ बंदा था, उसने बहुत मेहनत की थी। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मिसालें देते हैं, कामयाब लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की मिसालें देते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर कितनी स्ट्रगल्स की, तो आप उनके रास्ते पर चलकर कैसे ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। तो बात करते हैं जो है वो सबसे पहले शिबा की। शिबा का ग्राफ बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, इस वक्त वेव्स की शक्ल में वो अप ट्रेंड बना रहा है। और कल रात का ये 74 एंड 73 की रेंज में बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ट्रेड कर रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी आ रहा है, लेकिन एक अप ट्रेंड बना रहा है जो बहुत अच्छा साइन है। यानी कि ये एक और ब्रेकआउट दिखा सकता है आप लोगों को, और ये ब्रेकआउट अगर हुआ तो मे बी ये 8 से 9 की पोजीशन को क्रॉस करके 10 किल करने की तरफ जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सपोर्ट लेवल कहाँ है, तो जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 65 की रेंज के अंदर अगर ये वापस आया तो 65 की रेंज पर ये दोबारा आ सकता है, क्योंकि अभी ये स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हुआ है थोड़ा सा। तो जो है वो यहाँ पर इसका स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1-2 दिन यहाँ पर रह जाता है स्टेबल, तो देन हम अप ट्रेंड में जो है वो इसको एक और ब्रेकआउट करते हुए देख सकते हैं। तो 65 की रेंज तक अगर आया तो आएगा, वहाँ से ये दोबारा पंप ले सकता है। अगर यहाँ से ये तोड़ के इसको नीचे आता है तो ये 6100 की रेंज आपको पता है वहाँ से वहाँ तक आ सकता है। और अगर वहाँ से भी नीचे आया तो ये 57 की रेंज में एक सपोर्ट है, तो वहाँ पर ये वापस पंप ले सकता है। तो इससे नीचे मैं नहीं देखता कि आएगा। तो वैसे तो 65 एंड 60 की रेंज से भी नीचे आना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मैं जो सोच रहा हूँ। अगर आ गया तो ये 6000 की रेंज तक आएगा 65 को क्रॉस करते हुए, इससे ज़्यादा वो नीचे नहीं आ सकता। तो आप लोग यहाँ पर अगर एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आएगा नहीं आएगा ये अब शिबा इनू की मर्ज़ी है, सेल्स एंड बाय करने वालों की मर्ज़ी है। तो मैं तो हर बंदे को यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है 1 या 2 साल के लिए, तो फिर आप इसी पोजीशन में बेशक ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोगों ने 1 या 2 दिन के लिए लेना है, 1 हफ्ते में लेना है, या रात में ही आप लोगों ने प्रॉफिट में आना है, तो फिर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इसको लेना है। आप लोग डिप में बाय करें, डिप आपके लिए आता है या नहीं आता, ये अब शिबा इनू की मर्ज़ी है कि वो अब नीचे आता है कि नहीं आता। नीचे आए तो बाय कर लो, वो आपका टाइम है। आपको बता दिया कि फ़लाँ रेंज तक आ सकता है, यहाँ से दोबारा पंप ले सकता है, तो पॉसिबली ले भी सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सुगेस्ट करते हैं 1 रुपये के लिए। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो 1 रुपये तक इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो वो लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या 222 के लास्ट तक दिसंबर में क्या हम इसको 1 रुपये तक देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको 1 रुपये तक देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें अटैच हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिबा इनू वालों ने कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखी थी, वो ये थी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के अलावा जो दूसरा प्लान है वो है बर्निंग का। डेफिनेटली एक कॉइन को जो है वो बर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बर्निंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि इसकी बर्निंग की जाए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि शिबा इनू के पास अपने कॉइन्स कोई नहीं है और वो इसको बर्न नहीं कर सकते, उसके लिए पॉसिबल नहीं है बर्न करना। विटैलिक ने आपको पता कि 41% इसको सेल कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने डोनेट भी किए थे। तो अब जो है वो जिसकी वजह से हमें एक बड़ा डंप भी देखने को मिला था, तो वो डंप से हम काफ़ी टाइम गुजरे और अब हम जो है वो प्रॉफिट में आए हैं। पब्लिक ने इसको बाय किया, CNN पे जो है वो इसकी खबरें चल रही हैं। तो बहुत बहुत बड़े प्लेटफार्म के ऊपर शिबा इनू की बातें हो रही हैं। उनको इतना बड़ा ब्रेकआउट दिखाया उन्होंने, मार्केट के अंदर हिला के रख दिया मार्केट को, जो बहुत ज़बरदस्त है। तो बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक सेशन लॉन्च करेंगे जिसके अंदर जो है वो ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर ये जो है वो बर्न
करेंगे, मतलब आप लोग अगर सेल करते हो तो आपके कॉइन्स ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे, ठीक है, तो वो मार्केट के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे करके वो जो है वो मार्केट के अंदर से कॉइन निकलते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे और कॉइन्स की तादाद हमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी होती हुई नज़र आती जाएगी, जिसकी वजह से हमारा कॉइन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और उसकी वजह से हम लोग जो है बहुत जल्द जो है वो 1 रुपये तो क्या $1 को भी हिट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और आपको पता है कि ये $151 बिलियन की मार्केट कैप को टच किया है और ये आगे जाएगा, और अगर ये आगे जाता है तो डेफिनेटली ये टॉप 5 बेस्ट कॉइन में शामिल हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसने तो डॉज कॉइन को भी नीचे किया है, ठीक है, और उसके अलावा ये मार्केट के अंदर वैसे पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप क्रिप्टो के अंदर करोड़पति कैसे बन सकते हैं, ठीक है। करोड़पति बनने के लिए आप लोगों का जहन भी जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। उसके बाद आपको ऐसा होना चाहिए कि या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, उसके साथ एक सोच होनी चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तो या तो आप लोगों के पास इतना पोटेंशियल और इतनी हिम्मत, इतना हौसला होना चाहिए कि आप एक छोटे से बड़ा कुछ कर सकें, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर आप लोगों ने अगर कामयाब होना है तो आपने देखा है कि क्रिप्टो के अंदर इतने कॉइन्स हैं। अब बंदा हर कॉइन को लेकर ये कहे कि भाई क्या ये $1 को हिट कर सकता है, भाई ये पॉसिबल है ये $1 को हिट कर जाए, भाई क्या ये 1 रुपये तक जा सकता है। तो भाई अगर जहाँ पे मार्केट के अंदर इतने कॉइन्स हैं, आप कॉइन मार्केट कैप देखते हैं तो वहाँ पर जब आप खोलते हैं कॉइन्स को तो आए रोज़ न्यू कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं, इतने कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं जो बाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, जो इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जो है वो आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं और उनके डिफरेंट नेम है। ज़्यादातर जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो मीम है, ठीक है, कोई कुत्ते पे बना रहा है, कोई बिल्ली पे बना रहा है, कोई मेंढक पे बना रहा है, कोई पता नहीं किस किस पे बना रहा है, ठीक है। अब हर टोकन $1 को हिट कर जाए तो फिर आप लोगों को जो है वो हर टोकन ही खरीद लेना चाहिए। आप लोगों को क्यों रिकमेंड किया जाता है कि भाई इसको आप लॉन्ग के लिए रखो, इसको आप लॉन्ग के लिए ना रखो, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए, मैंने जब क्रिप्टो के अंदर एंट्री ली थी तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं सीखूं इसको, क्योंकि ये नई एक चीज़ थी मार्केट के अंदर और अगर मैं ये सीख लूं तो मैं एक अच्छा जो है वो ट्रेडर बन जाऊं और मैं कल को अच्छी खासी अर्निंग कमा सकता हूं। तो मैंने बहुत सारे चैनल्स विज़िट किए, बहुत सारी जगह विज़िट की, गूगल के अंदर मैंने विज़िट किया, तो मैंने देखा कि ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप ये चीज़ करें, ये ले लें, इतने का ले लें, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और वो लोग एनालिसिस करते हैं प्रॉपरली, उनको पता होता है कि ये चीज़, लेकिन फिर भी उनका एनालिसिस 50-50 होता है कुछ लोगों का, और कुछ का तो 70% होता है, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है कि हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो होते हैं मीम ग्रुप्स, जिनका काम होता है न्यू टोकन्स को टारगेट करना, ठीक है। और इनमें मैक्सिमम लोग कौन होते हैं? अंग्रेज़ लोग, हम जैसे लोग नहीं होते, और हम जैसे लोगों को वो इंटर भी नहीं करते, क्योंकि उनकी फ़ी इतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि उन लोगों को अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो आपने उनको पैसे भी उस हिसाब से पे करने हैं, उसके बाद आपने वहाँ पर जब कमाई करनी है तो वो उससे डबल कमाई है उसमें से जब वो आपको प्रॉफिट मिलती है। तो ऐसे ही मुझे ट्रायल के तौर पर बहुत ही मुश्किल के बाद मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करने को मिला। उसने मुझसे बहुत लिमिटेड पैसे लिए और उसने कहा कि चलो आपको मैं ट्रायल के तौर पर जो है वो 1 मंथ के लिए ज्वाइन करवा लेता हूँ, ठीक है। बहरहाल उसने मुझे 1 मंथ के लिए नहीं रखा, उसने मुझे 1 हफ्ते के बाद किक कर दिया था ग्रुप से, ठीक है। हुआ क्या उसके अंदर कि 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने हर रोज़ एक कॉइन को टारगेट किया। टारगेट किस कॉइन को करते थे? जो मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाला था। ये क्या करते थे कि उस कॉइन को टारगेट कर देते थे। इनकी एक कम्युनिटी थी, ये वेल्स थे, ये पैसा एंटर करते थे, कॉइन को पंप कर देते थे। अब मार्केट में क्या होता है कि जिस वक्त न्यू कॉइन आता है और देखते हैं कि इसकी मार्केटिंग कैसी है, इनकी आगे पीछे मार्केटिंग हो रही है नहीं हो रही, ये कितना पैसा लगा रहे हैं, उस हिसाब से उनको ये पता होता है कि यार डेफिनेटली पब्लिक के अंदर इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर हमने इसको थोड़ा सा पंप दे दिया तो पब्लिक डेफिनेटली जुड़ेगी कि यार ये पंप कर रहा है, इसके अंदर पैसा डालो, इसके तो होल्डर भी थोड़े से हैं, तो ये ऊपर जाएगा, और डेफिनेटली ऊपर जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक कॉइन को हिट किया, उन्होंने कहा कि यार सब इसके अंदर पैसा एंटर कर दो, ये लिस्ट होते साथ ही इसको पंप दे देना है। तो वो क्या करते थे, वो थोड़े से पैसे एंटर करके उसको थोड़ा सा पंप दे देते थे।
पंप देने के बाद वो थोड़ा ऊपर जाता, पब्लिक जुड़ती थी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पड़ती थी, लोगों के पोर्टफोलियो, जो ग्रुप मेंबर्स थे उनके पोर्टफोलियो डबल होना शुरू हो जाते थे। क्यों? क्योंकि कोइन मार्केट कैप के अंदर इतनी ट्रैफिक होती है, वो लोग देखते हैं कि ये कोइन ऊपर आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा पंप करेगा, तो वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और लोग पैसा कितना इन्वेस्ट करते हैं, कोई 100 USD इन्वेस्ट कर देता है, कोई 500 USD, क्योंकि उसकी प्रमोशन के हिसाब से लोग उसके अंदर पैसा। और मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो शिट एंड मीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए निकले होते हैं, और मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने के लिए बैठे होते हैं। तो फिर वो लोग देखते हैं कि यार ये इतना पंप हो गया है, सब देखते हैं कि यार उनके 2x हो चुके हैं, उनके पैसे बन चुके हैं। वो फिर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उस सारे कोइंस के अंदर से, उस टोकन के अंदर से पैसा एकदम से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो इंतहाई डंप में चला जाता है। आपने कभी कू कोइन देखा हो, उसके अंदर मार्केट के अंदर हॉटबिट देखा हो, आपको नज़र आएगा कि एक कोइन जो पंप कर रहा था कल, आज ये -73 कैसे चला गया। कभी गौर कीजिएगा कि जैसे ही आपने देखा कि एक कोइन है वो जो है वो आज 100% एंड 110% पंप कर रहा है, नेक्स्ट ही डे वो 73% माइनस पे कैसे चला जाता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये वेल्स ग्रुप इसके अंदर पैसा एंटर करते हैं, हम इसके अंदर पैसा लगाते हैं, और हमें जो है वो ये गेम होती है लिमिटेड टाइम के लिए। तो ऐसा हुआ, तो ऐसे ही मैंने जो है वो कुछ कोइंस के अंदर एंट्री ली, उन्होंने जो सिग्नल दिए थे, और वहाँ से मैंने भी अर्निंग की। तो इसलिए मैं हर बंदे को ये कहता था कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ कि भाई जो न्यू मार्केट के अंदर कोइन आते हैं, इनके अंदर एंट्री आप लोगों ने एग्जिट लेने के लिए लेनी होती है, कि जैसे ही वो एक अच्छा खासा पंप दे जाए, अपना पैसा प्रॉफिट के साथ निकाल लो, क्योंकि वो डंप आएगा, और वो डंप आता ही है, बड़े बड़े कोइंस डंप आ जाते हैं। तो मीम के अंदर आप लोगों ने कैसे क्या चीज़ देख ली है कि आपको ये इतना देगा। हम लोगों को वो हेडलाइंस दिखा देते हैं कि यार ये इतना हिट करेगा, इसको होल्ड। देखो यार, वो लोग तो चाहते हैं कि आप होल्ड करके रखो, ठीक है। बाकी उन लोगों के बर्निंग सेशन होते हैं, कुछ भी होता है, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से करने होते हैं, और उन्होंने तो पैसा कमाना होता है, क्योंकि उन्होंने अपने होल्ड करके रखते हैं। मैक्सिमम मीम्स जो हैं कोइंस वाले होते हैं, वो उन्होंने अपने कोइंस ज़्यादा होल्ड करके रखे होते हैं, और वो पैसों के नहीं लिए होते, उन्होंने उसके ऊपर पैसा तो नहीं लगाया होता, वो उन्होंने अलादा करके रखे होते हैं। वो आपके ही पैसे निकालते हैं बाहर बर्न की शक्ल में। वो एक पोर्टफोलियो बन जाता है उनका, इलादा एक वैलेट बन जाता है, आप पैसा एंटर करते हो, उनके कोइंस के भी रेट बढ़ते जाते हैं, और उनको तो प्रॉफिट ही होता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब आप लोगों को मैं शिबा इनू की मिसाल देता हूँ कि शिबा इनू जिसकी मार्केट कैप $51 बिलियन तक पहुँच गई, दूसरा ज़ीरो किल नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ एक ज़ीरो किल हुआ है। मेरी बात गौर से सुनिएगा और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि अभी तो दूसरा ज़ीरो किल भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ज़ीरो किल हुआ है। दूसरा ज़ीरो किल होने के करीब था, $51 बिलियन की मार्केट कैप को क्रॉस कर गया शिबा इनू। वज़ीर एक्स जो है वो हैंग हो गया, वहाँ पे रनिंग नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, ठीक है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, कोइन मार्केट कैप के अंदर उसकी सप्लाई बढ़ा दी गई कि यार कहीं हमारा जो है वो सिस्टम ना हैंग हो जाए, ठीक है। क्यों? वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत दी गई, प्रोवाइड की गई कोइन गीको के अंदर। लोगों ने कहा कि ये चीज़ें, ये इनकी सप्लाई बढ़ गई, जिसकी वजह से मार्केट गिर गई है। नहीं गिरी मार्केट नीचे। कितनी गिरी है मार्केट? 88 पे गया था, अभी 7473 पे ट्रेड कर रहा है, 1000 पर 1000 नीचे आया। कितने नीचे गई मार्केट? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि $51 बिलियन की मार्केट कैप मार्केट के अंदर टॉप 10 में आ गया, उसके बाद ये टॉप 5 में आने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे मीम कोइंस जो कल लॉन्च हो रहे हैं, आज आपको करोड़पति बनाने के ख्वाब दिखा रहे हैं कि आज आप करोड़पति बन जाएंगे, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है? एक कोइन जो $51 बिलियन की मार्केट कैप बना चुका है, और आप लोग ही उसको होल्ड करके बैठे हुए हो। मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, मैं तो लाखों में हूँ, मैं तो करोड़ों में भी नहीं गया। मैंने भी होल्ड किए हुए हैं, मैं तो करोड़ों में नहीं गया। मुझे तो इतने मंथ हो गए हैं उसको होल्ड किए हुए। $51 बिलियन की मार्केट कैप है। कभी सोचें बैठ के कि $51 बिलियन कितना होता है। जितने मेरे इंडियन फैंस हैं, पाकिस्तानी फैंस हैं, और कंट्री से फैंस हैं, कभी सोचें बैठ के कि $51 बिलियन कितनी अमाउंट होती है। कि एक कोइन के अंदर $51 बिलियन आ चुका है, तो हम लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर करोड़ों आ जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? जिस बंदे ने करोड़ों अगर बनाया है शिबा के अंदर, तो उसने कॉइन्स भी लाखों में खरीदे होंगे। लाखों में कॉइन्स नहीं, लाखों में पैसा लगाया उसने।
किसी ने 3000 यूएसडी के लिए होंगे, किसी ने 5000 यूएसडी के लिए होंगे, किसी ने 10-10 हज़ार शिबा के अंदर लगाया होगा, 10,000, किसी ने 20,000 यूएसडी लगाया होगा शिबा के अंदर। तो डेफिनेटली जिस बंदे ने 10,000 यूएसडी लगा देने हैं शिबा के अंदर, तो वो तो करोड़पति तो बन जाएगा, क्योंकि उसने लगाया भी तो लाखों है ना। आप लोग 10-10, 20-20 यूएसडी लगा कर तो कहते हो कि हम टू दी मून पहुंच जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद है, यहाँ पर मैक्सिमम पब्लिक ऐसी है जिन्होंने शिबा को 10-10 यूएसडी, 20-20 यूएसडी का बाय करके रखा हुआ है। इतनी पंपिंग के बाद भी आज वो कितना प्रॉफिट में है, आज वो कितना प्रॉफिट में, ज़रा पूछें उनसे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है इतनी बर्निंग, इतनी पंपिंग के बाद कितना प्रॉफिट आपके पास। क्या 1000 यूएसडी क्रॉस कर गया? क्या 1000 यूएसडी क्रॉस कर गया? तो प्लीज़ चीज़ें टेक्निकली देखा करें, ठीक है। क्रिप्टो एक बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कैमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बातें बनाकर, ये चीज़ें बताकर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी इकट्ठी की जाती है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएं और साथ अपना पैसा भी बनाएं। वेल्स होते हैं, ये पैसा लगाते हैं, कॉइन को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर ऐसे ही पैसा निकालते हैं, वो ठंडा पड़ जाता है और हम लोग बैठते हैं वो जी, फिर वो मैसेज आ जाते हैं नीचे, कमेंट आ जाता है, भाई ये कब पंप करेगा, भाई ये पंप नहीं कर रहा, भाई ये पंप कब करेगा, ये पंप कब करेगा। फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। वो पंप अब कब करेगा ये तो वक्त ही बताएगा कि कब उसकी दोबारा इन्वेस्टमेंट उसमें आती है, दोबारा वो ऊपर आता है। लेकिन ये कॉइन्स होते हैं, आपको प्री सेल में बाय करने होते हैं या स्टार्ट में बाय करने होते हैं, देन आपको प्रॉफिट में सेल करने होते हैं। अगर आप सेल नहीं करते तो फिर आप वहाँ पे बैठ जाएंगे ऐसे गठे होके। मैंने आपको रिकमेंड किए थे ऐसे ऐसे कॉइन्स जो आप होल्ड कर सकते थे 2-2 मंथ के लिए। मैंने ये भी कहा था आप साथ साथ इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो लंबी हो गई है, मुझे तो इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो आऊँगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।